everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our example platform। तो हाँ भाई, आज की ये हमारी वीडियो रहेगी पूरा आपका एयरफोर्स XY इंग्लिश के सिलेबस के रिगार्डिंग कि भाई क्या आपका सिलेबस होता है, किस किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्या रहती है एयरफोर्स XY दोनों ही एग्जाम में। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक लेते हैं भाई। जो आपका एयरफोर्स एक्स का एग्जाम है, ठीक है, वो आपका साइंस ग्रुप है, मतलब वो थोड़ा आपका टेक्निकल भी कह सकते हैं उसे। तो उसमें आपका भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन है और फिजिक्स के आपके कितने हैं, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टोटल आपका रहता है एयरफोर्स एक्स या फिर आपके साइंस ग्रुप का, राइट। और एयरफोर्स वाई मतलब नॉन साइंस या फिर नॉन टेक्निकल ग्रुप में आपका इंग्लिश आता है 20 मार्क्स का। ठीक है भाई, इंग्लिश का वेटेज कितना है, 20 मार्क्स है। और आपका रागा, रागा क्या है भाई, रागा में आपका रीजनिंग, आपका अरिथमेटिक और आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तीनों ही आ जाते हैं। और इनका वेटेज क्या होता है, तीनों का मिला के 30 होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है एयरफोर्स एक्स का और एयरफोर्स वाई ग्रुप का, राइट। अब आते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस पे कि भाई इंग्लिश का सिलेबस क्या है। देखिए, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है आपका, चाहे एक्स ग्रुप है या आपका वाई ग्रुप है, दोनों में इंग्लिश आपका सेम ही आता है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इंग्लिश का भाई जैसा मैंने आपको बताया है, इंग्लिश के भाई 3 ही पिलर्स होते हैं, चाहे कोई सा भी इंग्लिश का एग्जाम है। फर्स्ट आपका ग्रामर है, सेकेंड आपका वोकैबुलरी है और थर्ड क्या है भाई, थर्ड हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। तो इन तीनों से ही आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। एक एक करके हम सारे पार्ट्स पर बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले पिलर पे बात करते हैं ग्रामर, ठीक है भाई। तो ग्रामर से हमारा देखिए कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपका वॉइस है, ठीक है, आपका वॉइस और आपका नरेशन, इन दोनों से मिला के, ठीक है, इन दोनों से मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके किससे आते हैं, वॉइस और नरेशन से आते हैं। और ये दोनों टॉपिक फिर समझिए आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात ये है, खुशी की बात ये है कि भाई इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद भाई इन दोनों में आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, आपका गलत हो ही नहीं सकता। प्लस मैं आपको अपनी क्लासेस में भी बताती हूँ कि भाई आप कितना भी पढ़ लीजिए, उसके बाद भी एक अप्रोच होती है क्वेश्चंस को डील करने की, ठीक है। तो भाई आपको क्वेश्चंस को डील कैसे करना है वो भी मैं अपनी क्लास में बताती हूँ। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एक बार जाकर देखें, जरा आपको समझ आएगा, ठीक है। वॉइस, नरेशन, ये दोनों ही मैंने अपनी क्लास में कराया है और आपको बताया है कि भले ही आपको 1% नहीं पता, ठीक है, आपको 1% रूल नहीं पता, फिर भी आप कैसे ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस बनाना ये भी क्या है भाई, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आ जाता है भाई हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से भी मतलब आपके देखिए 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर टेंस इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। नाउन और प्रोनाउन, हाँ जी, नाउन और प्रोनाउन से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके ही आते हैं क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं, तो एक तो है भाई आपका ये प्रेपोजिशन और एक है ये आपका डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कह लो या फिर आर्टिकल्स कह लो, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों ही टॉपिक से, प्रेपोजिशन से और आपका डिटर्मिनर से, इन दोनों से ही मिला के आपके 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं, सीधा सीधा प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर से उठ के आते हैं। ओके, तो समझिए आप कितने ज्यादा ये दोनों टॉपिक्स ही आपके इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है प्लस इजी भी है, बहुत ही इजी आते हैं, ज्यादा कोई घबराने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, फिर देखिए आपका वर्ड फॉर्मेशन भी आता है, जैसे कि भाई नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना, वर्ब में चेंज करना, वर्ब को नाउन में चेंज करना, तो इसका भी आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आएगा या नहीं आएगा ऐसे कोई फिक्स नहीं है, 1 या 2 मुश्किल से, राइट। कंजंक्शन से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और भाई क्या है, हाँ जी, हमारा मॉडल्स और वर्ब, ठीक है भाई। मॉडल्स और वर्ब से भी आपको एरर स्पॉटिंग में या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपको मॉडल और वर्ब से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2, ठीक है। और भाई हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करना, राइट। तो यहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं,
ठीक है, एक मिलेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाएंगे। ओके, तो इन सारे ही ग्रामर के टॉपिक्स में से जो मेन टॉपिक उभर के आए हैं, जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड है कि भाई 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आने हैं, तो एक तो है भाई आपके ये दोनों, वॉइस और नरेशन। ठीक है, वॉइस और नरेशन इन दोनों से मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। प्लस है आपका ये प्रपोजिशन और आपका ये डिटर्मिनर्स। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से भी मिला के आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बाकी सभी टॉपिक से आपका एक एक दो 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 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राइट, चलिए अब आते हैं अपने सेकंड पिलर पे इंग्लिश के, और वो है भाई वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में देखिए आपका सब कुछ ही आएगा, आपका वन वर्ड, इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग चेक। ठीक है, ये चारों पांचों से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 3 से 4 या 4 से 5? ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी से आते हैं। यहाँ पर आपका फिक्स नहीं है, जैसे बाकी एग्जाम्स में फिक्स होता है कि भाई 4 से 5 आपके वन वर्ड के आएंगे, ऐसे फिक्स होता है। यहाँ पे फिक्स नहीं है भाई, 4 से 5 क्वेश्चन आपके किसी के भी आ सकते हैं। आपके एंटोनिम भी पूछ सकता है, सिनोनिम भी पूछ सकता है, इडियम भी पूछ सकता है, वन वर्ड भी पूछ सकता है, मिक्स भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी पार्ट से आते हैं। और भाई वोकैबुलरी के रिगार्डिंग डेली, ठीक है, डेली मेरी इस चैनल पर वोकैब वीडियो आती है, वोकैब वीडियो 10 मिनट की। ठीक है, जिसमें मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कवर करा रही हूं। तो वो वीडियो भी आप फॉलो करें, उससे अपने रिवाइज करें, पढ़े। ठीक है, उसमें मैं सारा आपको इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करा रही हूँ, कुछ भी फालतू का नहीं है। अब देखिए वोकैबुलरी के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। चीज क्या है भाई, चीज ये है कि आपको यहाँ पर 4 से 5,000 वर्ड्स नहीं पढ़ने, आपको बस 400 से 500, ठीक है, सिर्फ 400 से 500 वर्ड्स पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए। ओके, और वो सारा भाई मैं वोकैब वीडियो में अपना करा रही हूँ। प्लस जब हमारा कोर्स आएगा या फिर यूट्यूब पे भी जब हमारे सेशन स्टार्ट होंगे, तो वहां पे भी आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको अच्छे से कवर कराई जाएगी। नाउ द लास्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो भाई कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजी है। आपका एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, जिससे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, और बहुत ही इजी सा पैसेज आता है, कोई भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी सा पैसेज आएगा और बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आएंगे। आप आसानी से, मतलब क्वेश्चन एकदम आपको लाइन वाइज मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ज्यादा आपको हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंग्लिश का पैटर्न है कि आपका वोकैबुलरी से, ग्रामर से, कॉम्प्रिहेंशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और भाई कितना कितना मतलब हमें यहाँ पे करना है। राइट, चलिए आगे देखते हैं भाई। हाँ, अब आती है बात सबसे मेन, बच्चों के दिमाग में बार बार आता है कि भाई इज देयर एनी सेक्शनल कट ऑफ, क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ होती है? भाई बिल्कुल होती है सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, जो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप है उसमें जनरली देखिए 12 प्लस जाती है। अब ये जो नंबर है ना, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया तो इससे ज्यादा भी जा सकती है, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया, डिफिकल्ट साइड पे हुआ, तो इससे कम भी जा सकती है। पर ऑन एन एवरेज जितना भी सालों तक चलता आ रहा है, सालों से, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो 12 प्लस क्या है भाई, हमारा एक सेफ स्कोर है इंग्लिश में। राइट, और जो एयरफोर्स वाई ग्रुप है उसमें आपकी 10 प्लस। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर है इंग्लिश में। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश की वजह से आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रुकेगा। इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा मतलब हमारा ये कट ऑफ रहा है। एक्स ग्रुप का 12 प्लस रहता है जनरली, और जो हमारा वाई ग्रुप है इसका क्या रहता है, इसका 10 के अराउंड रहता है। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच भाई सभी को। आई थिंक अच्छे से आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा इंग्लिश सिलेबस के रिगार्डिंग और कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, और किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से कितने चैप्टर, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप सभी के डाउट्स यहाँ इस वीडियो से सॉल्व हुए होंगे। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।